पूरे ना बालों में मेरे फूल ही फूल, और कहाँ से आई ये फूल, तो मैं ना आपसे साझा कर रही हूँ गुरुजी महाराज जी का वो मैसेज। क्योंकि बहुत सारी संगतें कहती है ना कि क्या गुरुजी महाराज जी के आंटी जी मैसेज सच्चे होते हैं, तो मैं कहूँगी जी हाँ, जो थ्रू टेलीपैथी और जो हमारी मन की बातों का जवाब देते हैं वो मैसेज गुरुजी के सच्चे होते हैं, और जो एडिटेड वाले होते हैं वो सामने नज़र आते हैं वो सच्चे नहीं होते, वो फेक होते हैं, वो लोगों ने खुद बना के एडिट करके डाले होते हैं। तो भाई संगत जी, जय माता दी, जय गुरु जी। और अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि मैं वहाँ गई थी गणपति जी के वहाँ अपने टीका आंटी के घर, और वहाँ से मेरे साथ कौन आया है संगत जी, आपको पता है? संगत जी, मेरे साथ आए हैं गणु जी महाराज। और आपको मैं बता दूं, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का आ रहा था मुझे एक मैसेज, और मैंने उस मैसेज को सीरियसली नहीं लिया था। उस मैसेज में गुरु जी महाराज बोल रहे थे कि मैं इस गणेश चतुर्थी नू तेरे कार गणु बप्पा, यानी कि गणेश बप्पा, गणपति बप्पा, हमारे गणेश जी के साथ आ रहा हूँ। तो मैंने एम ए ले लिया मैसेज, मैंने सीरियसली नहीं सोचा, लेकिन फाइनली आज वो मैसेज हो गया है सच्चा गुरुजी महाराज जी का। और मेरे घर में कौन आया दिखाती हूँ, और मेरे घर में आ गए हैं मेरे प्यारे गणु जी, गणपति बप्पा मोरया। और इतनी लाइफ में, इतनी बड़ी ज़िंदगी में कितने साल उम्र मेरी हो गई है, तो आज गुरुजी ने ये दिन चुना, और आज गुरुजी के 9 दिन की पूजा के बाद ये गणु जी मेरे घर आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गणपति बप्पा जब आपके घरों में वास करते हैं ना संगत जी, तो रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है। और ये रिद्धि सिद्धि कौन है? रिद्धि सिद्धि इनकी अर्धांगिनियाँ हैं 2, एक है रिद्धि, एक है सिद्धि। और जिनके घर में गणेश जी आते हैं उनके तो 12 न्यारे हो जाते हैं। और 12 न्यारे कैसे होते हैं भाई? 12 न्यारे जरूरी नहीं होता कि नोटों की बरसात ही हो तो होएंगे। 12 न्यारे तब भी होते हैं जब आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। तो मेरे गणु जी महाराज आ गए हैं रिद्धि सिद्धि के साथ और विराजमान हो गए हैं, तो 12 न्यारे तो होंगे ही, और बुरी नज़रों से भी हमें बचाएंगे। कहते हैं पहले गणपति पूजन की जो पीछे करियो काज, बड़ी सभा में हे प्रभु जी रखो मोरी लाज। कहते हैं कि जब समस्त देवी देवता ब्रह्मांड पे, जब समस्त देवी देवताओं के सामने महाशिव जी ने अपने बेटे गणेश जी से कहा था और कार्तिक जी से कहा था कि तुम पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ। और हमारे ये जो गणु जी हैं ये थे दिमागी। कार्तिक जी चले गए पूरी धरती का चक्कर लगाने, और हमारे गणु जी ने क्या किया, अपने माता पिता के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगा के उन्हें खुश कर दिया, और उन्हें कहा मेरी पूरी पृथ्वी लोक, मेरा पूरा भूलोक, मेरा पूरा ब्रह्मलोक, मेरा सारा कुछ आप हो। और इस तरह से इनकी जीत हो गई। और प्रभु शिव जो हैं, भगवान शिव, वो इतने खुश हुए अपने नन्हे मुन्ने गणपति जी का ये उत्तर सुन के, उनका जवाब सुन के, और उन्होंने इनको वरदान दे दिया तथास्तु कि जब भी किसी कार्य को शुरुआत करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य जब भी आरंभ होगा तो गणपति जी, गणेश जी आपके नाम से होगा। और तब से संगत जी आज तक हमारे हिंदू साम्राज्य में, हमारे हिंदू समाज में कोई भी पूजा पाठ का काम किया जाता है तो गणेश जी के नाम से किया जाता है। और बड़े सारे लोगों को मैंने देखा, जब मैं गणु जी को ला रही थी ना, तो इनके कान में कुछ बोल रहे थे, और मैंने सुना है कि गणेश जी के कानों में जब आप कुछ मांगते हो ना, कुछ बोलते हो ना, तो वो पूरा होता है। तो मैं भी इनसे कुछ मांग लेती हूँ, अकेले अपने लिए नहीं, आप सबके लिए भी, ठीक है, लेकिन बताऊंगी नहीं, कान में मैं मांग लेती हूँ। तब मेरी कमिटमेंट हो गई है भाई गणु जी से। तो आपके घरों में भी गणपति जी जरूर आए होंगे। वैसे इनसे पहले मेरे पास गणपति जी हैं, लेकिन छोटे रूप में, इतने स्वरूप में, जो कि मैंने यहाँ बिठाए हुए हैं। लेकिन इस बार आए हैं विशाल काय गणु महाराज जी, जो कि इतने सुंदर है, और जिनके आने से ना सच्ची में आज पूजा रूम में इतनी रौनक हो गई है। और उससे पहले ये वाले गणु जी हैं मेरे पास जी।
और चांदी वाले भी हैं, लेकिन ऐसे वाले गणू जी महाराज की मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये कब मेरे घर आएंगे, और फाइनली आज आ गए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाइयाँ। आपके घरों में भी गणू जी महाराज आए। भाई मेरे को भी मैसेज जिस तरह से आया, आपके घरों में भी यकीनन आया होगा, तो आपके पास में कोई सत्संग होगा ना, तो शेयर कीजिएगा। और मैं अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, ये मत सोचिएगा कि वीडियो ख़त्म हो गई। मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ, लेकिन पंखा चला लो, बहुत गर्मी लग रही है। तो संगत जी, हमारी किसी एक संगत के घर पे आज से 5-6 महीने पहले एक सत्संग हुआ, जिसमें क्या हुआ संगत जी, उन्होंने गुरु जी का स्वरूप ऊपर लगाया और गणेश जी का स्वरूप उनके पास साइड पे नीचे रख दिया, क्योंकि जैसे स्पेस था वैसे ही उन्होंने वहाँ पे स्वरूप को भी सेट किया, गुरु जी महाराज जी के भी और गणेश जी के भी। तो आपको पता ही है, कुछ जो लोग होते हैं, एक्चुअली संगत में कहूँगी, कुछ लोग स्पेशली कमियां निकालने आते हैं, तो उनमें से ही किसी एक संगत ने कमी निकाल दी। जी भाई, आपने गुरुजी के साइड पे गणेश जी को क्यों रखा है, यानी कि उनके चरणों के पास क्यों रखा है? गणेश जी तो सबसे बड़े वो हैं भगवान, तो आपने गुरुजी के चरणों में रख दिया है, गुरुजी इतने बड़े हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही, देखिए जी, सब देवी देवताओं का जो स्थान है वो उच्च है ना। कोई भी देवी देवता हम इस तरह से नहीं रख सकते कि माता रानी को ऊपर बिठा दिया, गुरुजी को नीचे बिठा दिया, गुरुजी को ऊपर बिठा दिया तो गणेश जी को नीचे बिठा दिया। तो इस तरह से प्लानिंग करके हम नहीं रख सकते। सब देवी देवताओं का उच्च स्थान है, और जिस तरह से घर में व्यवस्था होती है उसी तरह से उनको स्थान भी दिया जाता है अपने अपने घर के अकॉर्डिंग। तो मैंने उन आंटी जी से कहा कि आंटी जी, गणेश जी से बड़ा इस ब्रह्मांड पे कोई नहीं है। वो बोलते नहीं जी, गुरुजी महाशिव हैं। यानी कि वो मुझे वहाँ ये बातें सिखाने लगी, और हम भी सीखते हैं जब कुछ सही हो रहा हो, लेकिन जब कुछ गलत हो रहा हो तो कुछ लोग आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो, वो सिखाने की बजाय हमें इंसल्ट कर रहे हो लोगों के सामने और लोगों के सामने, तो वो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे आपकी अनुराधा आंटी हो चाहे कोई हो। तो वो कहते हैं कि गुरुजी महाशिव हैं, और आप महाशिव के चरणों में गुरुजी को, गणेश जी को आपने ऊपर बिठा दिया, और गणेश जी के चरणों में आपने गुरुजी बिठा दिए। तो संगत जी, मैंने उनसे कहा, अगर गुरुजी महाशिव हैं तो वो भी तो हमारे ही हैं, और अगर गुरुजी महाशिव है तो गणपति जी उनके बेटे हैं, और उन्होंने ही तो अपने बेटे को ये वरदान दिया है कि सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड में तेरी पूजा होगी। अब वो ऊपर बैठे, नीचे बैठे, या उनके चरणों में बैठे तो क्या हुआ, लेकिन वो आंटी बहुत बोलने लगी। तो हमें लगा कि ठीक है, लड़ाई नहीं करवानी है हमें, क्योंकि देखिए, जब आपकी कोई बहसबाजी होती है ना, तो आपकी 4 बातें और निकल के बाहर आती हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ से गणेश जी की फ़ोटो उठाई और एक कोने पे रख दी। लेकिन तभी हुआ एक मिरेकल। अब आप बोलोगे फिर से अनुराधा आंटी मिरेकल की बात करने लगी। तो भाई संगत जी, मैं क्या करूँ, होता है ऐसा, हमेशा होता है। और उन संगत ने भी देखा जो हमें रोक टोक रही थी। तो वो मिरेकल क्या हुआ संगत जी, ट्रस्ट मी। अब मेरे पास वो फ़ोटो नहीं है, बहुत 6 महीने पहले मैंने वो फ़ोटो खींच के रखी थी, और पहले भी मैंने शायद ये सत्संग आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज स्पेशली क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गणू जी आए हैं, हमारे प्यारे गणेश जी आए हैं, तो इसीलिए मैं आपसे फिर से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, जो हमने गुरु जी का स्वरूप रखा था ना वहाँ पे, और उस स्वरूप के ना बिल्कुल सेंटर में ना गणेश जी की आकृति बन गई। ट्रस्ट मी संगत जी, गणेश जी की आकृति बन गई, और उन्होंने ये एहसास दिलाया कि आप मुझे जहाँ मर्जी रख दो, मैं तो अपने प्यो दे नाल ही अपने प्यो दे चरना ची बैठांगा। ये मेरे प्यो हैं। गुरुजी महाराज अगर शिव का अवतार है तो उनके प्यो हैं, और वो अपने प्यो के साथ उस स्वरूप में आकर बैठ गए साक्षात, जिन्होंने हमें ये एहसास कराया कि जगह बदलने से कुछ भी नहीं होता, मैं अपनी मर्जी से बैठता हूँ। और ईश्वर के नाम पर अगर हम ज़्यादा शोर शराबा डालते हैं ना, उल्टी सीधी बातें करके, तो वो फिर हम ना आस्तिक नहीं होते, हम नास्तिक होते हैं, क्योंकि हम एक ही रब के बनाए हुए बंदे हैं, और एक ही रब का अपने ही रब का मजाक बनाते हैं, हम दूसरों को गलत कहते हैं और खुद को सही। तो इस तरह से गणेश जी ने इतना बड़ा प्रमाण दिया, तो वो गुरु जी के स्वरूप पे ही आकर बन गए, और फिर
आंटी जी ने भी देखा, मैंने कहा देखो कहीं भी बिठा लो आंटी जी, लेकिन देखो रब तो एक ही है। गणेश जी ने दिखा दिया भाई मैं ही शिव हूँ, मैं ही उनका बेटा हूँ, वही मेरे परम पिता है और मैं सबसे बड़ी शक्ति हूँ। बोलने में मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही होंगी क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, काटूंगी कुछ नहीं, जो वो बुलवा रहे हैं मैं बोलूँगी। तो इस तरह से उन्होंने एक समान होने का हमें दिखाया कि हम एक समान है सभी देवी देवता, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है, सब शक्ति हैं, सब पावर्स हैं। माता रानी भी पावर है, सुप्रीम पावर, गुरु जी भी पावर है, सुप्रीम पावर, गणपति जिनको सबसे पहले पूजा जाता है वो भी पावर है। तो इन सभी पावर्स में आप ऐसी बातें करके ना किसी दूसरे के घर पे जाके खलल मत डालिए, अपने घर पे आप जो मर्जी करिए। सबसे बड़ा स्थान देवी देवताओं का होता है अपने दिल में, उसके बाद होता है घर में, उसके बाद आप उनको स्थान देते हो। तो जब दिल में, हमारा दिल तो एक ही है ना, तो एक ही दिल में, एक ही अपने शरीर के उस दिल में, दिल के कोने में हम माता रानी को भी बिठाते हैं, गुरु जी को भी बिठाते हैं और भी अपने कुल देवी देवताओं को बिठाते हैं। तो जब बाहर बिठाने की बारी आती है तो उनकी तस्वीरों को क्यों हम ऐसा करते हैं कि वो ऊपर बिठा दिए जी नीचे? ऊपर नीचे बिठाने से देवी देवता छोटे नहीं हो जाएंगे। हम अपनी जगह के अनुसार बिठाते हैं, जैसे घर का सिस्टम हो, जैसे घर का स्पेस हो एक्चुअली। तो मेरे तो गनु बाबा जी आके अभी फ़िलहाल ऐसे ही बैठे हैं, तो इनके लिए अभी मेरे को जगह बनानी है क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ बिठाऊं। इनके लिए एक अलग से स्पेस मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा स्पेस जाने की, एक ऐसा कोना जहाँ साफ स्वच्छ कोना जहाँ ये बैठ सकें। ऐसा नहीं कि शिव जी के नीचे या माता रानी के नीचे या माता रानी के ऊपर या शिव जी के ऊपर। तो आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं बस यही सिखा रही हूँ, जिस तरह से हम आपस में भेदभाव करते हैं ना, उस तरह से आप ठीक देवी देवताओं में भेदभाव ना करें। जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि अनुराधा आंटी माता रानी को साथ क्यों लेके जाती है गुरु जी के सत्संगों में, तो भाई उनका हुक्म है, उनके हुक्म से ही मैं चलती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा शक्ति नु नाल ला के चला कर, तो मैं लेके जाती हूँ। बाकी सब लीला गुरु जी की रची हुई है, वही जानते हैं मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। क्योंकि मैंने कभी भी लाइफ में से नहीं सोचा था कि इतने बड़े गणपति जी मेरे घर आएंगे, लेकिन गुरु जी का मैसेज रिफ्लेक्ट होता गया और मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया और फाइनली आज गुरु जी ने गनु जी भी मेरे घर में पहुंचा दिए हैं। यानी कि आपके अनुराधा आंटी के घर पे गुरु जी के साथ गनु बाबा भी अब बैठेंगे। तो जय गुरु जी। वीडियो पसंद आई तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा, शेयर तो करनी पड़ेगी, शेयरिंग इज़ केयरिंग, क्योंकि अगर आप और भी संगतों को जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए शेयर करना ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड लव यू गुरु जी, जो आप इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स वाले मैसेज हमें भेजते हो और फिर उन मैसेज के थ्रू हमें ब्लेस करते हो और हमारी इच्छाओं को पूरा करते हो। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज होते हैं कितने सच्चे, ये मैं आज आपसे साझा करूंगी। मुझे कितने दिनों से मैसेज आ रहा था कि इस गणेश चतुर्थी नु मैं गणपति के रूप च तेरे घर आवांगा और रिद्धि सिद्धि नु भी नाल लेके आवांगा। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी इस मैसेज को सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरे पास गणेश जी थे लेकिन इतने बड़े रूप में नहीं थे और कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मैं इतने बड़े आकार की गणपति जी अपने घर में लाऊंगी। और फाइनली गुरु जी का वो मैसेज हो गया है सच्चा और आज आ गए हैं मेरे पास मेरे गनु बाबा, मेरे गणपति बप्पा मोरया, मेरे गणेश जी। और संगत जी ये गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग है और उनकी इच्छा से आए हैं। और गुरु जी हमेशा मुझे कितने दिनों से इंडिकेशन दे रहे थे कि गणपति जी तेरे घर आ रहे हैं, लेकिन मैं सीरियस नहीं ले रही थी। लेकिन फाइनली आज क्या हुआ है, कैसे क्या ये गणपति जी मेरे घर आए हैं, तो ये आपको कहाँ पता चलेगा? YouTube पे पता चल जाएगा जी। संगत जी देखिएगा YouTube पे जम्मूदी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स पे, उस पर पूरा ब्लॉग आपको शेयर कर दिया जाएगा कि कैसे गणपति बापा जी मेरे घर पे पधारे हैं। यानी कि अनुराधा आंटी आपकी उनके घर पधारे हैं और गुरु जी के साथ गुरु जी के रूम में ये बैठेंगे आराम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के बिना एडिटिंग वाले मैसेज होते हैं एकदम सच्चे।